यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में आपां कीते सी साहित्य के रूप जो कि मध्यकालीन रूप किस्से की डिस्कशन कर रहे सी। किस्सा की है, किस्सा शब्द की उत्पत्ति किवें होई, किस्से का पंजाबी दे विच आरंभ किवें होया और किस्से की विशेषतावां की ने। ये सारिया चीज़ां आपां पिछली क्लास विच डिस्कस कर चुके हाँ। अज की क्लास विच करांगे किस्से दे तत्त की ने ते किस्से कितने प्रकार दे हुंदे ने। शुरुआत करते हाँ अज के टॉपिक की किस्से की, जिससे जो रहिंदा भाग सी उसके उपर आपां अज की क्लास की डिस्कशन करांगे। किस्से दे तत्त कंपोनेंट्स ऑफ किस्सा, किस्से दे तत्त की ने, किस्से दे अंदर किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां दा ध्यान रखा जाता है, किस्से दे अंदर किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां आउंदियां ने जिन्हां नूं लैके एक किस्साकार किस्सा रचदा है। तो सब तो पहला है, पहला आपां किस्से दे तत्त लिख लेंदे हाँ। कथानक, दूजा है चरित्र चित्रण, चित्रण, तीजा है रस, रस तो बाद आ गया वार्तालाप, वार्तालाप जिसनों आपां संवाद भी आख देंदे हाँ, संवाद। वार्तालाप के बाद आंदा है छंद, छंद, वार्तालाप के बाद अगला है छंद। इस तो बाद आपां किस्से दे तत्त दे अंदर गल करते हाँ। छंद के बाद आंदा है 6 भाषा ते शैली, भाषा ते शैली, भाषा ते शैली। ये 6 तत्त ने किस्से दे, किस्से दे तत्त ने कथानक, चित्र, चित्रण या पात्र उसारी आपां कह देंदे हाँ, जिसनों रस, वार्तालाप जिसनों आपां संवाद भी आखदे हाँ, छंद, भाषा ते शैली। हुण आपां एक एक करके इस उत्ते डिस्कशन करते हाँ। इन्हां तत्तां दे अंदर किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां दा होना जरूरी है। सब तो पहले गल करते हाँ कथानक दी। कथानक की हुंदा है, जिसनों आपां इंग्लिश विच प्लॉट भी आखदे हाँ। कथानक दा इंग्लिश विच मतलब है प्लॉट, ते ये संस्कृत दा शब्द है। कथानक संस्कृत दा शब्द है। कथानक नूं अंग्रेजी भाषा दे विच प्लॉट कहा जाता है और ये संस्कृत दा शब्द है, जिसके अर्थ हुंदे ने कथा, जिसके अर्थ आपां करते हाँ कथा। हुण कथानक हुंदा की है? कथानक दा मतलब एक तरह की तरतीब। एग्जाम्पल लैके इस गल नूं समझिए कि साडे कोल अगर माला है, माला किवें बनती है? माला आपां सारिआं नूं पता है माला की हुंदी है, जो आपां गले विच पाउंदे हाँ। अलग अलग उसकी वरतों की जाती है। माला किस चीज़ की बनती है? माला दे विच 2 चीज़ों का होना जरूरी है, एक मोती ते एक धागा। जद असी धागे दे विच एक मोती नूं पिरोंदे हाँ तो एक स्टेज ऐसी आउंदी है जिथे वो माला पूरी कंप्लीट हो जाती है, भाव कि मोतियां नूं एक तरतीब दिती जाती है। जेकर तो इक्को तरह के मोती ने तो उस दे विच आपां इक्को किसी भी मोती नूं चुक के उस माला दे विच पिरो सकते हाँ। जेकर असी उस माला नूं होर सुंदर बनाउणा है, अलग अलग मोती आपां चुने हुए ने, कुछ वड्डे ने आकार दे विच, कुछ छोटे ने, तो आपां की करते हाँ छोटे दे विच वड्डियां दे विच छोटे नूं पिरोंदे हाँ और उससे तरतीब दे विच उस माला नूं कंप्लीट करते हाँ तो एक सुंदर माला जो है सानूं मिलती है। इस चीज़ नूं लैके आपां कथानक नूं समझना है। कथानक भी एक तरह की माला ही है। जद किस्साकार किस्सा लिखता है तो वह हर घटना नूं एक तरतीब देंदा है। तरतीब दे विच घटनावां नूं लिखदा है, जिवें कि
ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੰਵਾਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣਾ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਥਾਨਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਥਾਨਕ ਦਾ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਚਿੱਤਰਨ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਹੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ। ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਤਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪਾਤਰ ਇਹ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਅੰਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਅੰਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਟਕੀ ਅੰਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਹੈ ਰਸ। ਰਸ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੱਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੇਨ
जो रस मौजूद होंदा है, जो रस किस्से दे विच किस्सेकारां ने पेश कीते ने, ते किस्से दे विच एक तां आ गया करुणा रस, शिंगार रस, उसके बाद इसी वीर रस भी आ जाता है जिसनों आपां वीरता आखते हाँ, वीर रस और हास रस। हास रस ये कुछ रस ने जो सानू किस्से दे विच मिलते हैं। जिवें आपां गल करिए तां वारिस दी हीर दे विच, जो वारिस ने हीर लिखी, वारिस दी हीर दे विच, वारिस दी हीर, इस दे विच सानू करुणा रस भी मिलता है, शिंगार रस भी मिलता है, क्योंकि वारिस ने हीर दी खूबसूरती का वर्णन जो है वो अपने किस्से दे विच कीता है। तो शिंगार रस भी उत्थे सानू वेखण नू मिलता है। उसके बाद इस दे विच सानू हास रस भी मिलता है। जब भरजाइयां गल करदियां ने हीर दे नाल तां हास रस भी इस दे विच वारिस दी हीर दे विच सानू देखण नू मिलता है। उसके बाद पीलू ने मिर्जा साहिबा लिखिया, पीलू दी मिर्जा साहिबा दे विच मिर्जा साहिबा दे विच सानू करुणा रस, वीर रस ते इस दे विच सानू शिंगार रस भी मिलता है। करुणा, वीर ते शिंगार रस जो ने वो सानू मिर्जा साहिबा जो पीलू ने लिखिया इस किस्से दे विच मिलता है। उसके बाद अगर असीं दमोदर दी हीर दी गल करिए, क्योंकि इस तो ही किस्से दी शुरुआत हुई, पंजाबी किस्से दी शुरुआत हुई दमोदर दी हीर तो। दमोदर दी हीर दे विच जो सानू है वो सानू शिंगार रस मिलता है, वीर रस ते वीर रस ते नाल ही करुणा रस मिलता है। मिर्जा साहिबा दी दमोदर दी हीर दे विच शिंगार रस, वीर रस ते करुणा रस मिलता है। जेकर असी दमोदर दी हीर दी गल एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कई बार UGC नेट दे विच एक क्वेश्चन आउंदा है कि महाकाव्य अंश जो है वो किस किस्से दे विच सानू वेखण नू मिलता है। महाकाव्य अंश तां दमोदर दी हीर दे विच इंपॉर्टेंट है, दमोदर दी हीर दे विच सानू महाकाव्य अंश मिलता है। एक दमोदर दी हीर दे विच ते एक वारिस दी हीर दे विच, वारिस दी हीर दे विच भी सानू महाकाव्य अंश मिलता है। इस दे विच भी महाकाव्य अंश मिलता है। इन्हां दो चीज़ों का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बारी UGC नेट दे विच पुछया जाता है। एक दामोदर दी हीर दे विच ते दूजा वारिस दी हीर दे विच महाकाव्य अंश मिलता है। उसके बाद जेकर गल करिए दामोदर दी हीर दी तां ये क्वेश्चन भी कई बारी पूछा जाता है कि मध्यकाली पंजाब के सभ्याचार नूं समझण लई किहड़ा किस्सा उत्तम है। मध्यकालीन पंजाब के सभ्याचार नूं समझण लई किहड़ा किस्सा उत्तम है, तो उस दे विच आंसर आ जाता है दामोदर दी हीर। दामोदर दी हीर मध्यकाली पंजाब के सभ्याचार नूं समझण लई उत्तम किस्सा है। और इसका कई बार इसकी भाषा भी पूछी जाती है कि हीर दी जो दामोदर ने हीर लिखी उसकी भाषा की है। तो दामोदर दी हीर की भाषा है, इसकी भाषा आ जाती है झांकी। इस भाषा दे विच दामोदर ने अपनी हीर लिखी है। उसके बाद अगला तत्त है रस तो बाद अगला तत्त आउंदा है छंद। छंद छंद हुण छंद की है। छंद दे अगर असी शाब्दिक अर्थ करने होण तां छंद का मतलब हुंदा मर्जी।
मतलब कि अपने विचारां ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੰਦ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ किस तरह अपने विचारां नूं प्रगट करता है तो उसनूं छंद कहा जाता है। हुण छंद भी किस्से का एक इंपॉर्टेंट तत्त है, क्योंकि आपां कह रहे हैं कि कहानी नूं काव्य रूप दे विच लिखिया जाता है, तो काव्य दा कविता रूप दे विच आपां सारे जानते हाँ कि छंद बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो छंद दे विच जो किस्से ने, किस्से किहड़े किहड़े छंद दे विच लिखे गए ने, तां किस्सियां दे विच जो प्रमुख मेन छंदां दे विच जो किस्से लिखे गए ने उन्हां दे विच आउंदा है एक बैंत छंद, दूसरा दवैया छंद, तीजा है इस दे विच सद ते अगे है कली। इन्हां छंदां दे विच जो है किस्से पंजाबी किस्से लिखे गए ने। तो जेकर अगर प्रमुख छंदां की गल करिए जिस दे विच ज़्यादातर पंजाबी किस्से लिखे गए ने, तो प्रमुख छंद किस्से दे जो ने वो बैंत ते दवैया छंद है। ये प्रमुख छंद ने, प्रमुख छंद ये ने जिन्हां दे विच ज़्यादातर पंजाबी किस्से लिखे गए ने। हुण जेकर इन्हां दी एग्जाम्पल की गल करिए कि बैंत छंद किस किस किस्साकार ने वरत्या, तो बैंत छंद दे विच आ जाता है जिवें कि है साडा हामद और वारिस ने जो हीर लिखी वो भी बैंत छंद दे विच है। वारिस दी हीर भी बैंत छंद दे विच है। मुकबल ने हीर रांझा जो इसने किस्सा लिखिया वो भी बैंत छंद दे विच है। कुछ मेन एग्जाम्पल्स इस तरह तो बहुत सारे किस्साकार ने जिन्होंने बैंत छंद वरत्या होया है, पर ये कुछ एग्जाम्पलों ने तुहानू स्पष्ट करन दे लई। उसके बाद दवैया छंद की गल करिए तो इस दे विच दमोदर दी हीर दवैया छंद दे विच है। वारिस दी हीर बैंत छंद दे विच है, दमोदर दी हीर दवैया छंद दे विच है। उसके बाद है हाशम ने सोनी महिवाल दा किस्सा दवैया छंद दे विच लिखिया है। दमोदर ने हीर और हाशम ने सोनी महिवाल दा किस्सा। मैं फिर तो इस गल रिपीट कर रही हाँ कि एक कुछ एग्जाम्पलों ने ये संपूर्ण तौर पर यह नहीं कि इन्होंने दोनों ने ही वरते ने, इन्हों तो अलावा भी कई किस्साकारां ने इस छंद नूं वरत्या है। सिर्फ ये एग्जाम्पल पक्षों तुहानूं समझाउण दे लई है। उसके बाद सद है, सद पीलू ने वरत्या है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। सद पीलू ने वरत्या है और पीलू ने मिर्जा साहिबा जो किस्सा लिखिया, मिर्जा साहिबा वो सद विच लिखिया है, सद छंद विच लिखिया है साहिबा। उसके बाद हाफिज ने भी मिर्जा साहिबा किस्सा छंद सद दे विच लिखिया है। हाफिज और पीलू ने सद छंद नूं वरत्या है। उसके बाद है कली छंद की वरतों भगवान सिंह ने की है। भगवान सिंह ने हीर दा किस्सा लिखिया है। हीर दा किस्सा एक क्वेश्चन आया होया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कली छंद दे विच किस किस्साकार ने किस्सा लिखिया। और कई बार इस तरह भी पूछा जाता है कि भगवान सिंह ने किहड़ा किस्सा कली छंद दे विच लिखिया है, तो वह है हीर दा किस्सा। इस छंद के बारे किहड़े छंद किस्से दे विच वरते गए ने, ते प्रमुख छंद जो ने बैंत और दवैया छंद है। सद और कली छंद की वरतों बहुत घट की गई है। कुछ ही किस्साकार ने जिन्हों ने इन्हां छंदां की वरतों की गई है। प्रमुख छंद बैंत ते दवैया ने। जेकर ऑप्शन दे विच उत्थे बैंत ते दवैया आउंदा है तो आप जी ने बैंत और दवैया नूं ही टिक करना है, क्योंकि ये प्रमुख छंद ने। उसके बाद गल करते हाँ अगले तत्त की। अगला तत्त है भाषा ते शैली।
ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ, ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤੱਤ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੈਲੀ ਮੀਨਸ ਸਟਾਈਲ। ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਈਲ, ਕਿਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਖੇਪ। ਕੁਝ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲਡ, ਕੁਝ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ। ਇਹ ਸਨ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਤੱਤ। ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਰਣ ਵੰਡ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਹੁਣ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਜੋ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸੋਰਸ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਸੋਮੇ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੋਤ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਮੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਸੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਵਿਸ਼ੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਵਿਸ਼ੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਸੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸੇ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਾਂਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਸੇ। रोमांस प्रधान किस्से। पहला सब्जेक्ट लिता गया प्रेम प्रधान किस्से, दूजा सब्जेक्ट लिता गया रोमांस प्रधान किस्से, तीजा सब्जेक्ट इसके अंदर लिता गया है सदाचारक किस्से। सदाचारक किस्से। उसके बाद तुहाडे आ जाते ने वीरता प्रधान किस्से। वीरता प्रधान किस्से। और लास्ट आ जाते ने तुहाडे फुटकल किस्से।
करके इन्हां दे उत्ते डिस्कशन करते हाँ। सब तो पहला प्रेम प्रधान किस्से। प्रेम प्रधान किस्से किहड़े रहे, इन्हां दे विच सबजैक्ट की रहा, इस दे विच सबजैक्ट रहा प्रेम नूं लैके। प्रेम कथावां दा जिक्र इन्हां किस्सियां दे अंदर किया गया है, प्रेम नूं बयान किया गया है। नायक ते नायिका दे जो प्रेम संबंध सी उस नूं लैके इन्हां किस्सियां दी रचना की गई है। जिवें आपां पंजाबी दे विच जद असीं वेखदे हां तां हीर दा किस्सा है, मिर्जा साहिबा दा किस्सा है, सस्सी पुन्नो दा किस्सा है या लैला मजनू दा किस्सा है। तो इन्हां दे विच जो मेन करैक्टर रहे ने वो नायक ते नायिका रहे ने, तो उन्हां दे विच प्रेम संबंध नूं बयान किया गया है। तो इन्हां किस्सियां नूं नाम दिता गया प्रेम प्रधान किस्से। कुछ एग्जाम्पल्स इसदी कर लेंदे हाँ, जिवें जिवें आपां हीर दा किस्सा है, हीर दा किस्सा आ गया। उसके बाद इस दे विच और आ जाते ने मिर्जा साहिबा दा किस्सा। मिर्जा साहिबा ये तो आप सारे ही जानते हाँ। होर भी कई होर किस्से जो इस दे विच आउंदे ने। उसके बाद रोमांस प्रधान किस्से। हुण कई बार आपां इस गल नूं लैके कन्फ्यूज़ हो जाते हाँ कि प्रेम ते रोमांस एक ही चीज़ है। कई बार आप इस चीज़ को एक ही चीज़ समझते हाँ, पर दोनों दे विच डिफरेंस है, अंतर है दोनों दे विच। जेकर असीं इसनूं लेमैन लैंगुएज दे विच समझिए तां भी अंतर है, जेकर असीं इसनूं लिटरेचर पक्खों समझिए तां भी अंतर है। रोमांस दे विच आ जाती है कुछ साडे नाल अलौकिक चीज़ां। अलौकिक चीज़ां दा जिक्र इन्हां किस्सियां दे विच कीता गया है। अलौकिक, अलौकिक मीनस कि जो वास्तव विच नहीं हो सकदियां, जो कल्पना आधारित होंदियां ने। अलौकिक चीज़ां जिवें भूत प्रेत दीयां कहानियां हो गईयां, परियां दीयां कहानियां हो गईयां, तां उन्हां चीज़ां दा जिक्र इन्हां किस्सियां दे विच कीता गया है। जिवें कि आपां इन्हां दे विच देखदे हां, एक किस्सा आंदा है अलौकिक किस्सियां दे विच जो मेन किस्सा है वो है सैफल मलूक दा किस्सा। मलूक दा किस्सा है, सैफुल मलूक दा किस्सा है। उसके बाद इस दे विच है शाह बहराम दा किस्सा। शाह बहराम, सैफुल मलूक दा किस्सा, शाह बहराम दा किस्सा, और है दिल खुर्शेद, दिल खुर्शेद दा किस्सा। ये जो किस्से ने ये साडे रोमांस प्रधान दे विच आंदे ने। क्यों आंदे ने कि जिवें आपां सैफुल मलूक की गल करिए तो इस किस्से दे विच जो सैफुल सी, उस सैफुल मलूक जो सी वो एक राजकुमार सी और उसका प्रेम जो है वो एक परी नाल हो जाता है। ये तो वास्तव जब असीं इसनूं वेखदे हाँ, सच्चाई के तौर पर वेखिए तो यह चीज़ तो संभव नहीं है कि किसी इंसान का प्रेम जो है वो परी नाल हो जाए। तो इस दे विच जो है वो एक राजकुमार का प्रेम संबंध जो है वो परी दे नाल दर्शा रहे हैं और उसनूं पाउण दी चाह दे विच वो जो है सफ़र तय करता है। उसके बाद शाह बहराम का किस्सा है। इस दे विच भी ये जो राजकुमार हुंदा है इसका प्रेम भी ये अपना जो प्रेम संबंध है वो भी एक परी नाल स्थापित करता है। इस दे विच भी परी दे नाल एक इंसान का प्रेम दर्शाया गया है। तो ये वास्तविक चीज़ां नहीं ने, ये अलौकिक चीज़ां लगदियां ने, इसलिए इसनूं रोमांस प्रधान किस्सियां दे विच रखा गया है। दूजा आंदा है सदाचारिक किस्से। हुण सदाचारिक किस्से वो किस्से ने जिथों सानू सदाचार की भावना सानू मिलती है। सदाचार गुण साडे सामने किस्साकार पेश करता है। सदाचार गुण दे विच साडी नैतिकता, मॉरल वैल्यूज़ दसियां जांदियां ने। और सदाचारिक किस्से जो ने वो समाज सुधार दे रिलेटिड भी हो सकते हैं, जिन्हां विच समाज सुधार की गल की जाए, नैतिकता की गल की जाए। तो सदाचारिक किस्सियां दे अंदर सानू एक ऐसा करैक्टर वेखण नूं मिलता है जिसका जो आचरण है बहुत ही उच्चा हुंदा है। उच्चे आचरण वाले इंसान का जिक्र या उच्चे आचरण नूं इन्हां किस्सियां दे अंदर दर्शाया जाता है। जिवें असीं भगत पूरन का किस्सा वेखदे हां। भगत पूरन का किस्सा है। हुण भगत पूरन की सी,
उसका आचरण बहुत वड्डा सी। बेशक उसके उत्ते एलीगेशनस लगाए गए कि ਉਹ अपनी जो माँ है उसके नाल उसके गलत संबंध ने, उन्हों का जिक्र जो है किस्साकार विच करता है। पर भगत पूरन की सी, वो एक सदाचार दे नाल भरिया होया इंसान सी, उसके अंदर सदाचारिक गुण सन और उसने उन्होंने एलीगेशनस नू कंडेम किया, जिसके बदले उसनू सज़ा भी मिली। तो इस किस्से दे नाल सानू सदाचारी गुणां दा पता चलता है। तो इस दे विच जेकर सदाचारी किस्सियां दे विच गल करिए तो सदाचारी किस्सियां दे विच पूरन भगत है। पूरन भगत तो बाद इस दे विच गोपी चंद का किस्सा है। गोपी चंद का किस्सा, गोपी चंद का किस्सा जो भारतीय परंपरा नाल संबंध रखता है। इन्हां किस्सियां दे विच सदाचारिक गुणां दी गल कीती गई है, इसलिए इन्हां नूं सदाचारी किस्सियां दी कैटागरी दे विच रखा गया है। ये सिर्फ 2 किस्से नहीं ने, इस तो अलावा भी कई किस्से ने जिवें कि भड़थरी हरी का किस्सा है। बहुत सारे किस्से इस सदाचारी किस्सियां दे विच आउंदे ने। जस्ट 2 एग्जाम्पल्स तुहानूं दस्सण लई। उसके बाद वीरता प्रधान किस्से ने। वीरता प्रधान किस्सियां दे विच अगर असीं सदाचारी किस्सियां दी गल करिए तो इन्हां नूं भगती, जिवें मैं पहले भी गल कर चुकी हाँ, भगती जां समाज सुधार किस्से भी कहा जा सकता है। समाज सुधार किस्से, सदाचारिक किस्सियां नूं भगती जां समाज सुधार किस्से भी कह देंदे ने कई इतिहासकार। उसके बाद है वीरता प्रधान किस्से, जिन्हां किस्सियां दे विच वीरता की गल की जाती है, किसी दी बहादरी नूं दर्शाया जाता है। तो इन्हां दे विच अगर एग्जाम्पल देखिए तो दुल्ला भट्टी का किस्सा है। दुल्ला भट्टी जो कि एक राजपूत नायक सी और इसने अकबर बादशाह के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज़ नूं बुलंद किया सी। ते इस किस्से दे विच दुल्ला भट्टी राजपूत नायक की वीरता का जस गाया गया है, उसकी शलाघा की गई है। दूजा जेकर गल करिए वीरता प्रधान किस्सियां दे विच ते सुच्चा सिंह सूरमा, सुच्चा सिंह सूरमा ये भी काफ़ी प्रसिद्ध किस्सा रहा, जिसके उत्ते काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स भी बनिया ने, जिसके उत्ते गाने भी गाए जा चुके ने, जिसके उत्ते कई ड्रामे भी किए गए ने। तो सुच्चा सिंह सूरमा पंजाब के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध किस्सा रहा है और अज भी सुच्चा सिंह सूरमा की समाध मौजूद है। उस उत्थे समाध के उत्थे इसदियां जो पुरानियां निशानियां ने उन्होंने संभाल के रखा गया है। सुच्चा सिंह सूरमा जो है इसने जबर जुल्म के खिलाफ भी अपनी आवाज़ नूं बुलंद किया सी और मेन जो इसका जिस करके प्रसिद्ध होया कि इसने अपने घर दे विच जो इसकी भरजाई सी उसते एक्सटर्नल अफेयर इसके 2 अपने ही दोस्त के नाल हो गए ते अपने घर की आबरू इज्जत नूं बचाने लई इसने उन्हां दा कतल कर दिता सी। ऐसी कहानी सुच्चा सिंह सूरमा दे नाल जुड़ती है। तो सुच्चा सिंह सूरमा जो किस्सा है ये काफ़ी प्रसिद्ध किस्सा रहा और इस दे विच सुच्चा सिंह सूरमा की वीरता नूं दर्शाया गया है, बहादरी नूं दर्शाया गया है। इसलिए इन्हां किस्सियां नूं वीरता प्रधान किस्सियां दे कैटागरी दे विच रखा गया है। उसके बाद अगला सी साडा फुटकल किस्से। फुटकल किस्से, फुटकल किस्सियां दे विच आ जाता है कि इन्हां किस्सियां नूं छड्ड के इन्हां सबजैक्ट्स नूं छड्ड के इन्हां तो अलावा जो कोई सबजैक्ट ने उन्हां नूं फुटकल किस्सियां दे विच पा दिता गया है। जेकर असीं वीरता प्रधान किस्सियां की गल करिए तो इन्हां नूं इतिहासिक किस्से भी कहा जाता है, क्योंकि इतिहास के नाल भी संबंध ने। इतिहासिक किस्से इन्हां दा इतिहास बन चुकिया है, इसलिए इन्हां नूं इतिहासिक किस्से भी कहा जाता है। उसके बाद फुटकल किस्सियां दे विच इन्हां सबजैक्ट्स तो अलावा जो सबजैक्ट आउंदे ने फुटकल किस्सियां दे विच, जिस दे विच आंदे ने एक नायक दे किस्से। एक नायक दे किस्से आपां फुटकल किस्सियां दे विच पा दिंदे हाँ। एक नायक दे किस्से जिन्हां दे विच सिर्फ एक नायक नूं ही दर्शाया गया है। इन्हां दे विच भी कुछ इतिहासिक किस्से आउंदे ने, जिवें कि भाई तारू सिंह जी का किस्सा है। साहिबजादियां दे किस्से ने, छोटे साहिबजादियां दे। भाई तारू सिंह जी के किस्से ने। एक नायक किस्सियां दे विच एक नायक किस्से जिन्हां दे विच भाई तारू सिंह जी का किस्सा, जी का किस्सा है। उसके बाद इस दे विच
किस्सा जंग, जंगी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ किस्से एक नायक किस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किस्सा जंग ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ किस्से, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ किस्से ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ किस्सा ਵੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ किस्सा। ਇਹ ਕੁਝ किस्से ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਇਕ किस्से ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁਟਕਲ किस्ਸਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਬੇਸ किस्से किवें लिखे गए, सब्जैक्ट बेस किवें किस्सियां दा वर्गीकरण वरण वंड की गई है। हुण दूजा जो वरण वंड किस्सियां दी की गई है वह है सोर्स, सोमे आधारित किस्से। कि सोर्स कित्थों लिता गया, सोमे आधारित किस्से। इस दे विच आ जांदा है साडा विदेशी किस्से, विदेशी किस्से, भारतीय किस्से, पंजाबी किस्से, स्थानक किस्से, इन्हां सोमियां दे उत्ते, इन्हां सोर्स दे उत्ते किस्सियां दी वरण वंड की गई है। हुण विदेशी किस्से किहड़े किस्से ने जो कि भारत दे नाल संबंध नहीं रखते। भारत तो अलावा जिहड़े किस्से बाहरले मुल्कां दे नाल संबंध रखते ने, बाहरले लोकां दे नाल संबंध रखते ने, उन्हां नूं विदेशी किस्सियां दे विच पा दिता गया है। उस कैटागरीज के अंदर इन्हां नूं डिवाइड कर दिता गया है। तो विदेशी किस्सियां दे विच जिवें आपां जानते हां लैला मजनू दा किस्सा है, लैला मजनू का किस्सा है। उसके बाद श्री फरियाद का किस्सा है, यह भी काफ़ी प्रसिद्ध किस्सा रहा जो कि MA की किताबों के विच भी पढ़ाया जा रहा है, श्री फरियाद का किस्सा। और कई बार किस्से जो नॉवलिस्ट ने उन्होंने इन्हां दा रेफरेंस लेके भी कुछ जो कहानियां ने वो लिखियां ने। श्री फरियाद का किस्सा, उसके बाद यूसुफ जुलेखा का किस्सा, जुलेखा दा किस्सा जिस दे विच कहा गया है कि ये परमात्मा तरफों भेजिया होया इंसान सी, परमात्मा की तरफों आया सी। तो ये कुछ किस्से ने जो विदेशी किस्से ने जो भारतीय परंपरा नाल संबंध नहीं रखते। इस तो भारतीय परंपरा तो अलावा जो किस्से बाहरले देशों नाल संबंध रखते हैं उन्होंने विदेशी किस्से कहा गया है। उसके बाद आ जाता है भारतीय किस्से। भारतीय किस्से वो किस्से जो भारतीय परंपरा के नाल संबंध रखते हैं। जिवें आपां पहले भी गल कर चुके हाँ, जिस दे विच पूरन भगत है, पूरन भगत का किस्सा है। पूरन भगत तो बाद गोपी चंद का किस्सा, जिन्होंने सदाचारी किस्सियां दी कैटागरीज दे विच भी रखा गया है क्योंकि उन्होंने विच इन्हां किस्सियां दे विच जो सबजैक्ट है, जो विषय है वो सदाचार का लिता गया है। तो इन्हां दा सोर्स की रहा है, सोर्स इन्हां दा भारतीय परंपरा रहा है, इसलिए इन्हां नूं भारतीय किस्सियां दे अंदर भी रखा गया है। पूरन भगत दा, गोपी चंद का किस्सा, भरथर हरि दा किस्सा, ये कुछ किस्से ने जो भारतीय परंपरा के नाल संबंध रखते हैं। उसके बाद पंजाबी किस्से। पंजाबी किस्से वो किस्से ने जो सिर्फ पंजाब दे नाल संबंध रखते हैं, उन्होंने पंजाबी किस्सियां दी कैटागरीज दे विच रखा गया है। जिवें हीर दा किस्सा, हीर दा किस्सा हो गया। उसके बाद मिर्जा साहिबा, सोहनी महिवाल, मिर्जा साहिबा, सोहनी महिवाल, ये किस्से जो ने पंजाबी किस्से ने जो पंजाब दे नाल संबंध रखते हैं। उसके बाद है स्थानक किस्से। स्थानक किस्से वो किस्से ने जो किसी एक प्रॉपर कित्ते दे नाल संबंध रखते हैं, प्रॉपर स्थान दे नाल संबंध रखते हैं, जो किसी एक
ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਕਿੱਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਦੀ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ। ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਜੋ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਸੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ। ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਜੋ ਹੈ ਕਸੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਦੇ ਜੋ ਵਰਨ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਸੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵੱਧ ਕਿੱਸੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਮੇ ਜੋੜੇ, ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵਣ, ਜੋ ਦੱਸਾਂ ਸੋ ਥੋੜੇ। ਇਹ 17 ਜੋ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕਿੱਸੇ ਇਸਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਸੇ ਜੋ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿੱਸੇ ਜੋ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ 1700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਤੱਕ। ਉੱਤਰ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਿਸ ਕਾਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਰਿਸ ਕਾਲ। ਉੱਤਰ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਕਾਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 1800 ਤੋਂ 1850 ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਹੋਇਆ।
क्योंकि इस काल दे अंदर काफ़ी अमन शांति रही तो किस्से काफ़ी लिखे गए। उसके बाद आ जाता है 1850 तो लैके 1900 तक। ये जो काल सी इसनू परिवर्तन काल भी कह देंगे ने, परिवर्तन काल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किस्से दी अधोगति दा काल केड़ा काल सी। अधोगति इस काल दे अंदर इस काल नू किस्सा अधोगति दा काल भी कहा जाता है। किस्सा अधोगति, अधोगति दा काल भी कहा जाता है। अधोगति तो भाव की डीजनरेशन, अधोगति डीजनरेशन। डीजनरेशन मीन्स कि खत्म हो जाना, पतन हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। कि इस काल दे अंदर जो किस्से सन उन्हां दी अधोगति हो चुकी सी, पतन हो चुकिया सी, किस्से नहीं लिखे गए। क्यों नहीं लिखे गए? क्योंकि जब असी इस समय नू वेखदे हाँ तो इस समय दे अंदर जो है भारत दे अंदर ब्रिटिश रूल रहा। भावें ब्रिटिश रूल 1600 तू ही भारत दे अंदर शुरू हो चुकिया सी, पर संपूर्ण तौर ते जेकर असी ब्रिटिश रूल दी भारत उत्ते गल करिए तो 1850 तो लेके 1900 तक रहा। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह दी मौत तो बाद ब्रिटिश पूरी तरह पंजाब दे उत्ते काबज हो चुके सन। पंजाब दे उत्ते काबज होने तो बाद ब्रिटिश पूरी तरह जो है भारत नू अपने अंडर लै चुके सन। तो इस काल दे अंदर जो है वो किस्सा अधोगति का काल रहा। क्योंकि भारतीय लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिता, आज़ादी दे लई जंग शुरू हो चुकी सी। तो उस समय दे विच किस्सा काव लिखना या होर रचनावां लिखनियां, इस जिन्नियां भी रचनावां ने या किस्सा काव है वो ये काल अधोगति का काल मनिया जाता है। तो ये सन कुछ इंपॉर्टेंट गल्लां किस्सा काव नू लैके। इन्हां दो क्लासां दे विच असी किस्से दे उत्ते डिस्कशन कीती है, जिस दे विच असी किस्से दे नाल रिलेटिड वख-वख पक्षां नू जानन दी कोशिश कीती है। तां अगली वार अगली क्लास दे विच किस साहित्य दे एक होर नवें रूप नू लैके डिस्कशन करांगे। अज दी क्लास विच इतना ही। जेकर तुसी हुण तक साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो लाइक ते सबसक्राइब जरूर कर लवो। तो ये जो वीडियो है इसनू अपने दोस्तों मित्रों तक भी शेयर करना, ताकि वध तो वध जानकारी जो बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे BA दे विच पढ़ रहे हैं उन्होंने भी इस सबजैक्ट के रिलेटिड इन्फॉर्मेशन मिल सके। अज की क्लास लिए इतना ही। धन्यवाद।